9 मई के बाद वो जो सारा भूत था वो उतर जाना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने बनाया था उन्होंने फिर बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। हम यही कहते हैं कि सियासत किसी इदारे के पीछे छुप के ना करें। हम पीटीआई को भी समझाते रहे, हम पीएमएलएन को भी समझा रहे हैं। नईम साहब, वक्त दिया जाएगा, आप बात अपने टाइम पे करें। यही तो हम रोना रोते हैं कि ये अदालती कार्रवाइयों ने तो बेड़ा गर्क किया है। हम पाकिस्तान के अंदर इफ्तिखार चौधरी और बंदियाल नहीं खेलते हैं जिनका किसी के ऊपर, ये देखें ना, क्यों हम इलेक्शन जाके सुप्रीम कोर्ट से मांगे, इलेक्शनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांगे और सियासी तौर पे हम आवाम के अंदर बात करेंगे। हम तो इन कोर्ट्स के अंदर कभी अपने मामलात लेके सियासी नहीं जाते। पहले जो मांगे कि पीएमएलएन की क्या पॉलिसी है, उसके तहत फैसले होते हैं। अब देखिए ना, सारी बात है मियां साहब कब आएंगे, मियां साहब को कब रिलीफ मिलेगा, उसके तहत इलेक्शन होंगे। अब एक फर्दे वाहिद जो सजा याफ्ता है, जिसे रिलीफ दिया गया है, और हम तो उस वक्त भी मियां साहब को रिलीफ देने के खिलाफ नहीं थे, दे दिया गया, लेकिन हर दफा रिलीफ मियां साहब ने तो नहीं लेना ना, कि कभी मुझे इलाज कराने के लिए बाहर जाना है और कभी मुझे वजीर आजम बनने के लिए वापस आना है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक बात, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली सारे खेलने और मसाइल, फिर मुझे उमर साहब एक बात करनी है, अवाम की बात करें, अपनी पॉलिसी कोई दुखी ना बने, कोई कि मैं जेल में हूं। कहते हैं आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी में आपसी ताल्लुकात अब क्या होंगे, और क्या लगता है जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबात भी किए गए, वो नून लीग से थे या किसी और से थे? नहीं, नून लीग से हम क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करेंगे। हमारा मुतालबा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना और उसके लिए एक साजगार माहौल मुसावी तौर पे तमाम सियासी जमातों को देना। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे पहले एक बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ एतराज़ उठाती रही है, आपको पता है उसके वज़रा, उसके चेयरमैन क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। हमने कभी भी आइनी इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजी तो नहीं की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आइनी इदारों की साख ही होती है जिस पे वो टिके होते हैं, और अगर ये अपना एतबार और साख खो जाएँ तो फिर कुछ चीज़ बाकी नहीं रहती है। तो पीपल्स पार्टी ने इन्हें अभी तक साख और एतबार दिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं, अभी जैसे हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मुतालबा, पीपल्स पार्टी मुतालबा ही कर सकती है। पीपल्स पार्टी के पास ना तो कोई दहशत गर्द है, ना पीपल्स पार्टी के पास कोई शरपसंद है कि हम जाएं और अटैक करें। अदालती कार्रवाई, हमारे पास अदालती कार्रवाई की बात, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अदालती कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए ना जी, बात सुन, वक्त दिया जाएगा, आप अपने टाइम पे करें। यही तो हम रोना रोते हैं कि ये अदालती कार्रवाइयों ने तो बेड़ा गर्क किया है। हम पाकिस्तान के अंदर इफ्तिखार चौधरी और बंदियाल नहीं खेलते हैं जिनका किसी के ऊपर, ये देखें ना, क्यों हम इलेक्शन जाके सुप्रीम कोर्ट से मांगे, इलेक्शनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांगे और सियासी तौर पे हम आवाम के अंदर बात करेंगे। हम तो इन कोर्ट्स के अंदर कभी अपने मामलात लेके सियासी नहीं जाते। इससे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी 90 दिन के मुतालबे पे बड़ी अटल थी। अब जिस तरह जो तारीखें बताई गई 90 दिन से ऊपर जा रहे हैं, तो अब क्या लाहे अमल होगा? आइन के मुताबिक तो दिन ये भी पूरे नहीं बन रहे। सियासी तौर पे तो हमें इलेक्शन कमीशन से ही मुतालबा करना है। मैं नहीं समझता आज की जो सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस फाइज ईसा साहब की, वो भी ऐसा नहीं कुछ करेगी और करना भी नहीं चाहिए। ये मामला है इलेक्शन कमीशन का, अगर कुछ लेना है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस ले, पूछे। प्रेसिडेंट साहब डेट दे सकते थे, देते, उसने किसे रोका था सदर अलवी को कि अगर वो जिस दिन असेंबली तोड़ने की समरी पे साइन किए थे उसी के साथ डेट दे देते, रोका तो नहीं था किसी ने। 1-1.5 महीने के बाद याद आ गया। बाकी पॉपुलर कौन है कौन नहीं है ये इलेक्शन बताते हैं। पॉपुलर होना, पीटीआई का तो आज ये हाल है कि इसके सारे जो 100 के करीब इसके मरकज़ में वजीर थे, सूबों के मिलाएं तो 250-300 वजीर होंगे। आज एक भी वजीर आपको मुयसर नहीं है टीवी प्रोग्राम पे उनकी नुमाइंदगी करने के लिए। हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के दोस्त जो कभी एक दफ़ा इमरान खान के लिए अपीयर हो जाते हैं, फिर उन्हें साथ ये भी मुसीबत पड़ जाती है कि टीवी पे भी आगे डिफेंड करें। हालांकि वकील मैं, बड़े मेरे क्लाइंट्स होंगे, मैं उन्हें टीवी पे आगे तो नहीं डिफेंड करता। तो अब सारे आप देखिएगा सबके साथ लिखा हुआ है वकील पीटीआई। अरे वजीर पीटीआई, कानूनियत, तर्जुमान पीटीआई। भाई एक सेकंड, आप अपने टाइम पे बोले भैया, आप अपने टाइम पे बोले, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आपने पहले बड़ा बोला, हम सुनते और आपके सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज किधर है सियासी टीम? इलेक्शन तो सियासी टीम लड़ेगी ना, वो किधर है उम्मीदवार, कहां पे मौजूद है? भाग्य सारे। तो पॉपुलर ये तो नहीं कि मैं पॉपुलर हूं, घर बैठा ही मेरी बातें करता रहूं। आपको एक टीम चाहिए, आपको कैंडिडेट्स चाहिए, आपको स्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, आपको पॉलिटिकल
पार्टी का कोई नजरिया चाहिए। 9 मई के बाद वो जो सारा भूत था वो उतर जाना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने बनाया था उन्होंने फिर बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। हम यही कहते हैं कि सियासत किसी इदारे के पीछे छुप के ना करें। हम पीटीआई को भी समझाते रहे, हम पीएमएलएन को भी समझा रहे हैं कि खुदारा इदारों के पीछे छुप के सियासत ना करें। तो क्या लग रहा है पीएमएलएन इदारों के पीछे छुप के सियासत? जाहिर है ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त पीएमएलएन की तरफ देखती है कि पीएमएलएन की क्या पॉलिसी है, उसके तहत फैसले होते हैं। अब देखिए ना, सारी बात है मियाँ साहब कब आएंगे, मियाँ साहब को कब रिलीफ मिलेगा, उसके तहत इलेक्शन होंगे। अब एक फर्द वाहिद जो सजा याफ्ता है जिसे रिलीफ दिया गया है, और हम तो उस वक्त भी मियाँ साहब को रिलीफ देने के खिलाफ नहीं थे, दे दिया गया, लेकिन हर दफ़ा अब रिलीफ मियाँ साहब ने तो नहीं लेना ना कि कभी मुझे इलाज कराने के लिए बाहर जाना है और कभी मुझे वज़ीर आज़म बनने के लिए वापस आना है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक बात, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली सारे खेलने और मसाइल। फिर मुझे उमर साहब एक बात करनी है, अवाम की बात करें, अपनी पॉलिसी, कोई दुखी ना बने, कोई का मैं जेल में हूं दुखी हूं और कोई का मैं बाहर हूं। आमिर साहब, क्या लगता है नवाज शरीफ वापिस आएंगे, नहीं आएंगे? क्योंकि तिब्बी रिपोर्ट आज लाहौर हाईकोर्ट में जो जमा करवाई गई है उसमें बताया गया है कि यहां पर भी चेकअप की जरूरत है और लंदन में भी। तो क्या लगता है यही वजूहात हैं या बैकेंड पे कुछ और चल रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, नवाज शरीफ साहब को इलाज की अगर ज़रूरत है और उन्होंने इलाज किधर करवाना है ये उनका फ़ैसला है, लंदन में करवाना है या पाकिस्तान में करवाना है, और इलाज की ज़रूरत तो आज उन्होंने बता दिया। आप एक वक्त में 2 पिचेस के ऊपर तो नहीं खेल सकते कि एक आपका कानूनी जवाज़ है और एक आपका सियासी जवाज़ हो। अगर कानूनी जवाज़ ये है कि मियाँ साहब बीमार हैं, अगर यही हकीकत है जिससे मियाँ साहब रिलीफ लेके बाहर भी गए हैं, तो मेरे ख्याल से मियाँ साहब को इलाज करवाना चाहिए और आराम करना चाहिए। पाकिस्तान किसी ऐसे नए बयानिए का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिसमें दोबारा से लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाएं कि कोई एक फर्द वाहिद, कोई एक शख्स है जो आएगा। बयानिया सेट करने में भी मुश्किल तो आ रही हैं, बयानिया अभी तक खत्म ही नहीं हो पाया। बयानिए सेटल भी नहीं होंगे, अब लोग बयानिए पिट चुके हैं सारे। अब लोग बयानिए नहीं चाहते, लोग पॉलिसीज चाहते हैं। लोग किसी एक फर्द वाहिद के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम देगी तो वो आवाम उसकी सुनेंगे। मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, मुल्क की मईशत बड़ी बीमार है, बिल्कुल, उसे किसी तंदुरुस्त शख्स की ज़रूरत है जो वक्त दे सके, मुल्क को ज़्यादा जांफशानी से काम कर सके। तो मैं नहीं समझता मियाँ साहब के साथ ये इंसाफ होगा कि वो उम्र के इस हिस्से में माशाल्लाह उनकी 74-75 साल के करीब उम्र है, बीमार हैं जैसे कि आज उन्होंने, तो मियाँ साहब को आराम करना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को पीएमएलएन ने नया प्रोग्राम दे, नई क़यादत दे। देखिए ना, अब उन्हीं के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के ज़रिए, कि नई क़यादत आनी चाहिए पार्टी के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून भी उसी तरफ चल पड़ी है जिस पर कभी पीटीआई चल रही थी कि कप्तान आएगा तो ये हो जाएगा। अब वो वक्त नहीं है, 60% नौजवान लोग हैं, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं और पाकिस्तान के जितने भी मुस्तफा नवाज खोखर भी तो आजकल छोड़कर गए हैं, वो भी तो छोड़ चुके हैं ना। पार्टी के अंदर रहते हुए आवाज़ उठाना और बात है। मुस्तफा नवाज खोखर की मामला तौर थे, उन्होंने कोई क़यादत की तब्दीली की बात नहीं की, वो तो क़यादत के साथ काम करते रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हिस्सा हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हिस्सा हैं, तो हमारी पार्टी में भी अगर ये मुतालबा उठता तो ज़रूर इस पर गौर किया जाता। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को आवाम की अब उम्मीदों पे पूरा उतरना है। ये वक्त नहीं है कि हम ऐसे बयानिए घड़े जिसके अंदर लोगों को बिल्कुल ट्रैप किया जाए। देखिए, लोगों के मसाइल कुछ और हैं। आज लोग महंगाई से तंग हैं, बेरोज़गारी से तंग है और लोगों को ये बिजली के बिल देना मुश्किल है, लोगों को अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, लोगों को इलाज, इसके लिए क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम देंगे नहीं कि हम जी उस वक्त तो ऐसे इस सब में पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी है जी? पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी एक तो बयानियाँ नहीं घड़ती है। पीपल्स पार्टी के पास एक नज़रिया है, उसी नज़रिए की जंग में हम जान देते हैं। नज़रिया ये है कि रियासत की तरजीह आम आदमी को बनाना चाहिए, ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम जब आते हैं रियासत के वसाइल का रुख आवाम की तरफ मोड़ते हैं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, लेडी हेल्थ विजिटर हो, लोगों को नौकरियां देनी हो। मसला सर यहाँ पर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कोई और बात करते हैं, आसिफ जरदारी कोई और बात करते हैं, एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, ये
पेज एक पे होना भी नहीं है। कोई सियासी जमातें हैं, कोई भी एक पेज पे नहीं होता। हमारा एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके अंदर होता है, चेयरमैन साहब बहरहाल चेयरमैन है, लेकिन चेयरमैन साहब भी अपनी सीईसी की मुशावरत के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जब एक दफ़ा सीईसी फैसला कर लेती है, पीपल्स पार्टी उसी पे चलती है। हम एक पॉलिटिकल फोर्स है, तो मैं समझता हूं कि हम में कोई इख्तलाफ नहीं है। इस दफ़ा भी हमने मैंडेट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को दिया गुफ्तो शनीद का, ठीक है, लेकिन पॉइंट आ गया। पॉलिसी सीईसी की चलेंगी और चेयरमैन की चलेंगी। चेयरमैन की पॉलिसीज चलेंगी।